आप अपनी शिपमेंट में मौजूद डिस्क्रिपेंसीज़ को कैसे क्लियर कर सकते हैं वो मैं सारा आपको डिटेल में वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले आप सेलर सेंटर पे जाएंगे जो कि आपका सेलिंग अकाउंट है, उसके आप जाके आप डायरेक्ट शिपमेंट्स को ओपन कर लें। ठीक है, FBA शिपमेंट्स का पहले ये इंटरफेस थोड़ा चेंज हो गया है। नाउ यू हैव टू गो ऑन शिपमेंट। ठीक है, शिपमेंट में आपके पास कंप्लीट शिपमेंट का डाटा खुल जाएगा कि आपके अकाउंट पे कितने प्रोडक्ट्स आई हैं, उनके कितने कितने यूनिट्स एक्सपेक्टेड थे और कितना आपको रिसीव हुए हैं। तो अब मेरे पास 2 शिपमेंट में इशू आ रहा है कि मैंने काफ़ी टाइम बाद अपना सेलर सेंटर खोला है तो मुझे इसमें शो हो रहा है। तो अब मैंने एक शिपमेंट को ट्रैक किया है तो इसकी डिटेल मेरे पास ओपन हो गई है। इसमें आप कंटेंट में जाएंगे तो आपके पास इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपके प्रॉब्लम्स में आ जाता है, लेकिन अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज हो जिसका नुकसान आपको होगा वो आपके कंटेंट में आ जाता है। अब आपके कंटेंट में आप ये पढ़ लें कि अमेज़ॉन हैज़ रिसीव्ड योर शिपमेंट एंड डिस्क्रिपेंसी हैज़ बीन फाउंड इन वन और मोर ऑफ योर आइटम, रिव्यू द डिटेल्स एंड स्टेटस ऑफ ईच डिस्क्रिपेंसी बिलो। अब नीचे उसने डिटेल बता दी। अब एक्शन बताएं, या तो आप यूनिट्स कहता रिसीव नहीं हुए, शिप नहीं हुए, या फिर आपके पास जो है वो आप उसको ट्रैक करना चाह रहे हो। मेरे पास नीचे फर्स्ट स्टेप तो वो हो गया। सेकंड में उसने बोला आप डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं, जिसमें आप अगर रिव्यू करें तो आपके पास यहाँ पे हेल्प ओपन हो जाएगी। हेल्प में आपसे वो शिपमेंट आईडी पूछेगा सारी कि आप कौन कौन सी प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं। अभी अब हम जब तक वो ओपन होता है इसको पढ़ लेते हैं कि ये उसने बोला है कि उसकी कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, PDF में आपने करना है, ओरिएंटेशन उसकी प्रॉपर हो, यानी डॉक्यूमेंट उसको अंडरस्टैंडेबल हो। यहाँ पे अगर हम देखें तो शिपमेंट में अगर यहाँ पे उसने बोला FBA शिपमेंट को आप मैनेज करना चाह रहे हैं कि आप कंटेंट में जाएं, ये सारा वही डिटेल लिख दी जो मैंने आपको अभी बता दिया कि आप कैसे रिकॉन्साइल कर सकते हैं अपनी शिपमेंट को। उसके बाद जो है वो हमसे अपनी शिपमेंट की आईडी पूछेगा, जिसमें हमने शिपमेंट की आईडी को डाल के हमने देखना है इस शिपमेंट में कोई इश्यूज़ हैं या नहीं है, तो ये एलिजिबल है या नहीं टू चेक फॉर डिस्क्रिपेंसी या टू क्लियर द डिस्क्रिपेंसी, जिसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। हमारे यूनिट्स हम तक नहीं पहुंचे हैं, हम चाहते हैं कि उन यूनिट्स का या तो रिफ़ंड लें या फिर अमेज़ॉन को बोलें कि हमारे यूनिट्स को ट्रैक करे, हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो या इसमें एक और भी वजह हो सकती है कि मे भी आपके सप्लायर ने आपकी प्रोडक्ट को शिप नहीं किया, इसीलिए अमेज़ॉन आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, जो साइड पे आपको दिख रही हैं लेफ़्ट साइड पे। अब यहाँ पे उसने बोला है कि अगर आपकी शिपमेंट फुलफिलमेंट सेंटर में हो सकती है, जो है वो डिलीवर नहीं हुई, या फिर ये हो सकता है कि वो रिसीव ही नहीं हुई फुल, तो आपकी शिपमेंट को देखने के लिए आपको शिपमेंट आईडी डालनी पड़ेगी, जो कि आपको मिल जाती है जब आप कंटेंट में जाएंगे तो उसमें डिटेल में आपके पास एसिन, उसके SKU EAN वो सारी चीज़ें डिटेल में मौजूद होती हैं, UPC सॉरी। तो वहीं पे आपको शिपमेंट आईडी मिल जाती है जो कि FBA से स्टार्ट हो रही होती है। ठीक है, तो वो आपने देख लेनी है आपकी शिपमेंट आईडी। इसमें बेसिकली कुछ ऐसे सप्लायर्स होते हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट को शिप नहीं करते हैं, और यूजुअली ये होता है अगर हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स एट द सेम टाइम सेम सप्लायर से मंगा रहे होते हैं, उसमें ये होता है कि वो हमारी प्रोडक्ट को शिप नहीं कर रहे होते, उसमें से कुछ ना कुछ यूनिट स्किप होते हैं, तो हमें ये मसले मसाइल देखने पड़ते हैं। अब आपको ये देखना है कि ये इशू कहाँ से आया है। ये मेरे पास शिपमेंट आईडी है, इसको मैंने कॉपी करके यहाँ एंटर कर लेती हूँ। पहले ये पता चले कि ये शिपमेंट हमारी इसके एलिजिबल है या नहीं है। तो उसने लिख के आ गया कि ये आपकी आईडी जो है वो आपकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एलिजिबल है, आप देख लें। या तो डिफरेंट आईडीज़ को भी देख सकते हैं कि मैं एक ही वक्त में एक ही केस के दौरान, यानी कि आप एक केस सबमिट कराएं, ओपन कराएं एक केस, और उसी में सारी जो है वो रिकॉन्साइल जो हैं वो रिक्वेस्ट वो आप भेज दें। तो आप सेपरेटली भी कर सकते हैं, 1 बाय 1 कर सकते हैं, ताकि आपकी आसानी हो कि कौन सी प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स जो हैं वो कहाँ पे हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट बेसिकली मैंने 2 प्रोडक्ट्स जो थी वो सेम सप्लायर से मंगाई थी इन सेम इनवॉइस, तो उसमें उसने मसला कर दिया मुझे जहाँ तक लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको ट्रैक करूँगी कि क्या इशू आया है। अब मेरी एंड तक शिपमेंट बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन लास्ट पे आके उसने बोला है कि आप कंटेंट टैब में जाएं, वहाँ देखें आपकी यूनिट्स प्रॉपर हमें रिसीव नहीं हुए। यानी फुलफिलमेंट सेंटर में जाके जब अमेज़ॉन यूनिट्स को की काउंटिंग करता है, कि रिसीविंग करता है कि कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एग्जैक्ट यूनिट्स जो होते हैं वो वहाँ पे पहुँच गए हैं, तो जब उसको अगर रिसीव ना हो तो यहाँ पे वो शो करता है कि हमारे पास यूनिट्स रिसीव नहीं हुए हैं। इसकी वजह अमेज़ॉन की ख़ुद की सर्विस भी हो सकती है कि मे बी उन्होंने कहीं मिसप्लेस कर दिए हैं, क्योंकि बहुत से ऑर्डर्स आते हैं। इसकी वजह आपके पास सप्लायर भी हो सकता है कि सप्लायर ने प्रोडक्ट्स भेजी ही नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें अब मैं ट्रैक शिपमेंट पे दोबारा जाके
यहाँ पे कंटेंट टैब पे अगर हम जाएं तो हमारे पास पूरी डिटेल आ जाएगी कि डिस्क्रिपेंसी है उसको आप कैसे सॉल्व करें। अब मैं उसको ये तो नहीं बोलूँगी कि मेरी प्रोडक्ट शिप नहीं हुई है, मैं उसको ऑब्वियसली बोलूँगी कि मुझे रिसर्च जो है वो मिसिंग आइटम्स की मुझे करके दो कि मेरे जो कहाँ हैं यूनिट्स जो मेरे नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम चूज़ फाइल करेंगे। मैंने इसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने पास सेव करके रखे हुए हैं, आप भी अपने पास मंगा के रखें, जिसमें इनवॉइस होती है, सप्लायर की तरफ से कुछ डिटेल होती है कि आपके सप्लायर ने जो है ना आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो शिप कर दी हैं, वो आपके पास यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। तो आपने वही वाले डॉक्यूमेंट यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का पीडीएफ होना, पीडीएफ तो वैसे यहाँ होना चाहिए, आपने उससे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मंगा के यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपने अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, कोई प्रेप के साइड पे मिसिंग हो गई थी कुछ भी, तो आपने यहाँ पे लिख देना है बॉक्स में कि मुझे ये इशू आया था। अभी मैं यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट पहले कर लेती हूँ अपलोड, ठीक है। आपने यहाँ पे चूज़ फाइल करना, फिर उसको अपलोड कर देना और नीचे कोई भी डिटेल जो आप लिखना चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन क्या थी शिपमेंट वाले की, आप उसकी डायमेंशंस वाले डाल दें कि इतनी इतनी डायमेंशन के बॉक्सेस थे, या आप उसको बता दो कि उसमें प्रोडक्ट की डिस्क्रिपेंसी क्या शो करी है, आपको क्या लगता है कि मुझे प्रोडक्ट शिप नहीं हुई या सप्लायर ने नहीं भेजी या कोई कहीं मिस प्लेस हुई है, मिसिंग है यूनिट्स, तो वो आप लिख दो यहाँ पे। उसका EN/UPS जब लिखना है, अगर कोई डिफरेंट है लिस्टेड प्रोडक्ट से, अगर आपको लगता है कि जो लिस्ट हुई है उसका UPC जो है सॉरी वो डिफरेंट है, तो वो आप लिख दें। अगर कहीं प्रेप के टाइम पे कोई मिसिंग हुई है या कोई आपको लगता है कि जब प्रेप हो रही थी जब आपके यूनिट्स मिसप्लेस हुए हैं, तो आप लिख दें, क्योंकि जब प्रेप होती है तब भी प्रोडक्ट्स को सेपरेट किया जाता है, उनको 1 बाय 1 उनकी प्रेप की जाती है, यानी उनकी प्रिपरेशन की जाती है। किसी पे बबल रैप लगना है, किसी पे एक्स्ट्रा बॉक्स लगना है, या कुछ भी कोई उसके ऊपर एल्युमिनियम की फॉयल लगनी है, या कुछ भी प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन के लिए उसकी प्रेप जो होती है। अब यहाँ पे मुझे उसने एक नोटिफिकेशन दिया है कि आपकी फ़ाइल जो है वो सबमिट हो गई है, डॉक्यूमेंट अपलोड इन ऑर्डर टू सबमिट बोथ प्रूफ ऑफ डिलीवरी। उसने बोला आपने एक किया है तो 2 चाहिए होंगे, जिसमें आपके पास डिलीवरी और परचेज़ दोनों का, परचेज़ का प्रूफ होगा आपकी इनवॉइस, ठीक है, वो आप इनवॉइस अपलोड कर देंगे, और डिलीवरी की प्रूफ होगा जो आपको आपका सप्लायर देगा कि आपकी प्रोडक्ट डिलीवर की है, हमने कितने यूनिट्स किए हैं, वो सारा कुछ आपका सप्लायर आपको बता देगा। आप अपने सप्लायर को ईमेल करें कि मुझे ये इशू आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट बनाएं और फिर आप डिटेल देख लें। थैंक यू सो मच।